Hello everyone, how are you? How's preparation going? तैयारी कैसे चल रही है? Okay. देखिए, ये ऑप्शंस हैं आपके आगे। मैं आपको एक पोल देने जा रहा हूं। आप उस पोल में बताएंगे मेरे को कि आप कौन से ईयर की तैयारी कर रहे हैं। आपका प्राइमरी टारगेट जो है वो कौन सा ईयर है, ठीक है? इज दिस क्लियर? पोल देने जा रहा हूं, उसमें आप वोट करेंगे कि कौन सा ईयर आप टारगेट कर रहे हैं, राइट? प्लीज वोट ऑन दिस। आपके सामने ऑप्शन है ABCDE। देख के इसे एक बार वोट करिए प्लीज। Everyone, please vote. Please vote. Please vote upon this. All right. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24। आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, आपके सारे डाउट्स मैं सॉल्व करूंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि ये सिर्फ 21 के लिए है। टाइटल डालना था इसलिए 21 डाला है, बट आपको सारे के सारे ईयर्स की मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस क्लास में जो मेरा मेजर फोकस है वो 3 चीजों पर रहेगा। सबसे पहले कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, दूसरा न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, तीसरा ऑप्शनल। साथ क्या अगर टाइम बचता है तो स्टैंडर्ड बुक्स की भी बात करेंगे इधर। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले नोट्स भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता। सिर्फ मेरा नाम डालना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। एंड साथ के साथ ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं, ये दो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, खत्म होने वाले हैं। आईआर का कोर्स शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, पॉलिटी एमसीक्यूज 25 जुलाई, डिजास्टर मैनेजमेंट 27 जुलाई, फुल फ्लेजेड इकोनॉमी हेड टू टो। अगर आपको इकोनॉमी का ई भी नहीं आता तो भी आप ये कोर्स अटेंड करके इकोनॉमी पूरी समझ सकते हैं। यस, इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट यू कैन अटेंड दिस, नो इश्यूज अबाउट इट। स्ट्रैटेजी अगर आपको नहीं पता यू कैन अटेंड दैट। ऑल्सो you can use this referral code। साथ के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द स्पेशल क्लासेस प्लस वीडियोस एंड यूट्यूब वीडियोस। सबके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। जो भी मेरी एक्टिविटीज रहती हैं पूरे दिन में, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, एज इन कौन सा लेक्चर आने वाला है, सो दैट यू कैन प्लान बेटर। वो सारा का सारा आपको कंटेंट इधर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड टू मी। सो इस वाले टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? नाउ सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि एक वो मेजर पेन एरिया है करंट अफेयर्स। सो पहले ये बताइए कि आप में से किन लोगों को अखबार पढ़ने में दिक्कत आती है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दैट ओके रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ पेन? ओके, क्या दिक्कत आती है?
क्या दिक्कत आती है? लैंग्वेज नहीं समझ आती, पता नहीं चलता पढ़ना क्या है, या ये नहीं पता चलता नोट्स कैसे बनाने हैं, या ये नहीं पता चलता कि कितना कवर करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गया मैं क्वेरीज। ध्यान से सुनिए प्लीज, फोकस है, फोकस है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी होगी। सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझना। कैसी क्रोनोलॉजी? जब तक आपको पता नहीं होगा कि सवाल बन कैसा रहा है, जब तक आपको पता नहीं होगा कि सवाल आएगा कैसा, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आपको यह नहीं समझ आएगा कि सवाल बन कैसा रहा है। अखबार शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री एंड मेंस बोथ। क्योंकि आपके जो नोट्स बनेंगे वो बनेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। आपने जो नोट्स बनाने हैं वो बनाने हैं कॉम्प्रिहेंसिव। पॉइंट समझ आता है? यस और नो? पॉइंट नंबर 1, पीवाईक्यूज। सवाल उठता है कितने टाइम के? 20 से 25 ईयर्स। ऑप्शनल होगा अभी करंट अफेयर्स के बाद। एक बार ये आपने पीवाईक्यूज देख लिए, आपके माइंड में पिक्चर बैठ गई कि ठीक है, प्रीलिम्स में इस डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में इस डायमेंशन से बन सकता है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एक सवाल पूछता हूं। अखबार में एक क्लिपिंग आती है, लेट अस से एक एक सेक्शन आता है दैट रीड्स लाइक, लेट अस से ये एक सवाल बनता है, क्या लेट अस से मणिपुर की कोई पार्टी है, एमएमएम, मणिपुर की कोई पार्टी है, इट अपोजेस द ट्राइलेटरल हाईवे विद आसियान, इट अपोजेस ट्राइलेटरल हाईवे विद आसियान। क्या ये न्यूज आर्टिकल आप रीड करोगे या नहीं? यस और नो? प्लीज पोल पे वोट करिए एक बारी। ठीक है, जिन लोगों ने बोला यस, कौन से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कौन से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? जिन्होंने यस बोला है, कौन से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? आईआर, आईआर। सब्जेक्ट का नाम बताइए, सब्जेक्ट का नाम बताइए, सब्जेक्ट का नाम। देखिए इसका आंसर होगा, हमारे को ये जो न्यूज है सबसे पहले पढ़नी है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी में
जीएस मेंस पेपर 2 में एक टॉपिक है रीजनल पार्टीज का, है या नहीं है? रीजनल पार्टीज के ऊपर एक चैप्टर सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अगर मणिपुर की कोई रीजनल पार्टी अपोज कर रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन द पॉलिटी ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर मेंस में 12.5 मार्क्स का सीधे सीधा क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी। डायमेंशन समझ आता है? डायमेंशन समझ आता है कि क्या डायमेंशन देखने को मिल रहा है? साथ ही साथ आईआर तो इसमें इन्वॉल्व है ही, ऑफ कोर्स। आप लोगों में से काफी लोगों ने सही बोला, आईआर तो इन्वॉल्व है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे एक चीज और इन्वॉल्व है, क्या? मैपिंग, ज्योग्राफी। हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है, कौन सा प्लेट्यू है, कौन से माउंटेन्स हैं और ये सब। यस और नो? apart from this जीएस मेंस पेपर 2 में एक टॉपिक है, क्या? इंक्लूजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक अलग से मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, डोनर मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। करेक्ट पॉइंट समझ रहे हो? एक न्यूज आर्टिकल से कौन कौन से डायमेंशन निकल रहे हैं। जीएस मेंस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 डायमेंशन निकल रहे हैं एक छोटे से न्यूज आर्टिकल से। समझ आ रहा है करंट अफेयर्स पढ़ने कैसे हैं? रटना नहीं है, रटना नहीं है। Everyone, is this clear? सवाल उठता है कि करंट अफेयर्स कितने टाइम के, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए और कहां से पढ़ने हैं। ये 2 सवाल सबसे ज्यादा उठते हैं कि अगर आप 21 की तैयारी कर रहे हो, 22 की तैयारी कर रहे हो, 23 की तैयारी कर रहे हो, 24 की तैयारी कर रहे हो, कितने टाइम के करंट अफेयर्स और कहां से पढ़ने हैं ये करंट अफेयर्स। करेक्ट, ये 2 सबसे ज्यादा उठने वाले सवाल हैं। देखिए, अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हो, मैं यहां पर टेबल बना रहा हूं छोटा सा। अगर 20 की तैयारी कर रहे हो तो मई 19 से या फिर जून 19 से आपको करंट अफेयर्स करने हैं। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो मई 20 से। अगर आप 2020 की तैयारी कर 2022 की तैयारी कर रहे हो तो मई 2021 से। और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो तो मई 2022 से। सवाल यह है कि यूपीएससी यूजुअली इन 95% ऑफ द केसेस, अब भाई यहां पे 2100 तक का कैलेंडर नहीं बना दूंगा, प्रोजेक्ट कर लो ना अपने आप जनरल पैटर्न से। नाइन्टी 95% ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन रहता है वो लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स में रहता है। जो क्वेश्चन रहेगा 95% ऑफ द केसेस में वो 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स में रहता है। हम फिर भी सेफ साइड होने को 13 से 14 मंथ्स लेके चल रहे हैं। सवाल उठता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जो 2 साल पुराने करंट अफेयर्स में से हैं, 2.5 साल पुराने करंट अफेयर्स में से हैं, या फिर 3 या 4 साल पुराने करंट अफेयर्स में से हैं। देखिए, आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है।
आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने. देयर इज नो एंड टू करंट अफेयर्स. देयर इज नो एंड टू करंट अफेयर्स. आने को 2019 में 2008 के करंट अफेयर्स के भी सवाल आया है ब्रिक्स के ऊपर. तो पॉइंट ये है कि आप उसे चेज नहीं कर सकते. 13 महीने 14 महीने का अगर आप कर रहे हो, 13-14 महीने का अगर आप कर रहे हो, प्री मेंस इंटरव्यू के 90 से 95% करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं. इससे ज्यादा करने भी नहीं है, क्योंकि फिर ऑप्शनल भी है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ्स भी है, सीसैट भी है, रिवीजन भी है, सारी चीजें हैं. करंट अफेयर्स में आ गया, कंटेम्प्रेरी इश्यूज करंट अफेयर्स में आ गया. पॉइंट समझ आ रहा है? 13 से 14 मंथ्स, 13 से 14 मंथ्स, ये टाइमलाइन क्लियर है. आप जिस भी साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे 13 या 14 मंथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. उस टाइमलाइन से आपको शुरू करना है. सवाल उठता है कि आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हो, आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हो कि अगर मैं 2022 की तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं 2022 की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैं आज से शुरू कर दूं? तो ये होगा कि करंट अफेयर स्ट्रांग हो गए. देखिए, आज कोरोना है, क्या पता 21 में ना हो, 21 में करंट अफेयर्स ही चेंज हो जाएंगे. तो इट्स बेटर कि आज ऑप्शनल और स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा ध्यान दो. करंट अफेयर्स आने तो पिछले 12 महीने की है मोस्टली. टाइम बचा के अभी ऑप्शनल खत्म कर दो, स्टैटिक खत्म कर दो, और फिर मार्च अप्रैल से करंट अफेयर शुरू कर सकते हो. पॉइंट समझ आता है? और इसे ही हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी. इसे ही हम कहेंगे स्मार्ट स्टडी. जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको एक्सेस में मत करो. जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको एक्सेस में मत करो. पॉइंट समझ आ रहा है? आ रहा हूं, बैकलॉग पे भी आते हैं. अब सवाल उठता है, हमने टाइमलाइन देख ली कि हमारा 13-14 मंथ्स का टाइमलाइन रहता है, और उसके हिसाब से जबकि भी आप तैयारी कर रहे हो, 20, 21, 22, 23, जबकि भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको देखो, अगर आपको डेट एज्यूम करके चलना है, यूपीएससी हमेशा प्रेफर करता है मई के महीने में प्रीलिम्स हो जाए. इस साल अगर अक्टूबर में हो भी रहा है, यूपीएससी फटाफट फटाफट साइकिल कंडक्ट करा के 2022 तक उसे धीरे धीरे शिफ्ट करके फिर से जून मई में ले आएगा. आपको ये एज्यूम करके चलना है हमेशा कि मई के लास्ट वीक में एग्जाम हो रहा है आपका. एवरीवन, ये डाउट समझ आ रहा है सयान का? जिस भी साल की आप तैयारी कर रहे हो आपको ये एज्यूम करना है सेफ साइड के लिए कि मई के लास्ट वीक में एग्जाम होगा. हो कभी भी, उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको ये एज्यूम करके चलना है कि मई के लास्ट वीक में होगा, तो आप सेफ साइड पे हो गए. कि अगर उसके बाद अगस्त में भी हो रहा है तो हमारे करंट अफेयर्स पूरे हैं, अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट समझ आता है? आपको एज्यूम करना है कि लास्ट वीक ऑफ मई में ही होगा एग्जाम. नाउ कमिंग टू टू मोर क्वेश्चंस कि करने कहां से हैं और बैकलॉग कैसे करना है, उस पे आते हैं. पहले ये देखते हैं कि करने कहां से हैं. Now this is something that I personally prefer. आप इसको नहीं फॉलो कर सकते, टोटली अप टू यू, बट दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली प्रेफर. क्या? 2 न्यूज़पेपर. जितना मैंने पिछले 4 या 5 साल के पेपर्स का ट्रेंड देखा है, उसके हिसाब से यूपीएससी अब एक पेपर पे स्टिक नहीं है. और ये आप वेरीफाई कर सकते हो, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो खुद से. और ये मैंने प्रूव भी करा हुआ है. मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्रैटेजी करके एक सीरीज है, यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे, उसमें 100 के 100 क्वेश्चंस में मैंने प्रूव करा है सोर्स और क्लिपिंग के साथ, न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ, कि कौन सा क्वेश्चन कौन से अखबार से था. इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस से थे. साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन हिंदू से थे. ये मैंने प्रूव भी करा हुआ है. तो आप में से जिसको देखना है, छोटी सी वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में देख सकते हो. नाउ 2 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ना एक ही है. सवाल उठता है मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं लेकिन पढ़ना एक ही है. ये तो काफी ज्यादा अजीब है. देखिए, हिंदू में लगभग कितने पेजेस होते हैं, जल्दी बताइए. हिंदू में लगभग कितने पेजेस होते हैं?
मैं मान के चल रहा हूं पढ़ने लायक पेजेस 10 होते हैं, मान लूं कि ये जो इधर उधर के एडवर्टीजमेंट वाले पेज हैं और वो एजुकेशन प्लस और वो कार्टून वाले पेज और ये सब, हमारे को ऑन एन एवरेज 10 पेज पढ़ने हैं रोज, एडिटोरियल वगैरह मिला के, मान लूं, ठीक है। हमारे को पढ़ने अभी भी 10 ही पेज हैं। क्या करना है हमारे को? सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी पेज और इंडियन एक्सप्रेस का ही बिजनेस पेज, सॉरी एक्सप्लेन्ड पेज और इकोनॉमी पेज, एक्सप्लेन्ड पेज और इकोनॉमी पेज, ये 2 पेजेस सबसे पहले पढ़ने हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बेटर इकोनॉमी की कवरेज आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब आप कहोगे कि इकोनॉमिक टाइम्स और इन सब में मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव है ही नहीं। मिंट हो गया और ये इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ जीएस के लिए जानना है, जितना कि आपके मार्क्स अच्छा आ जाए जीएस 3 में। उस पर्सपेक्टिव से इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज बेस्ट है, उससे बेटर किसी की कवरेज नहीं है। तो इकोनॉमी पेज इंडियन एक्सप्रेस और एक्सप्लेन्ड पेज। अब ये जो एक्सप्लेन्ड पेज है काफी अच्छा पेज है, लेकिन आजकल ये काफी ज्यादा यहाँ पे जो है काफी फटीचर से पोस्ट आते हैं इन अ वे कि कोरोना में कौन सा सर्वे कहां पे हुआ, कौन सी स्टेट में कौन सा सर्वे हुआ, ट्रायल कौन से रेट पे हो रहा है, ये आजकल काफी ज्यादा यहाँ पे इररिलेवेंट आर्टिकल्स आने लगे हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट और आपको चुनना है कि किस तरीके से हमारे एग्जाम के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। समझ आता है? तो हमारे 2 पेज यहां पे चले गए, 2 पेज हो गए, बचे कितने? 8 पेज। आई हैव नो आइडिया अबाउट हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर, मैं सिर्फ इंग्लिश का ही बताऊंगा, हिंदी मीडियम के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा, आई एम सॉरी। ऑप्शनल का इसके बाद ये समझ आ रहा है? 2 पेज हो गए, 8 बचे अभी हमारे पास, करेक्ट। नोट मेकिंग पे भी आऊंगा अभी। अब 8 पेजेस बचे हैं, उसमें हमारा कवर हो गया क्या? फ्रंट पेज हिंदू का, वर्ल्ड पेज हिंदू का, बीच में जो पेजेस होते हैं जिनकी हेडिंग होती है न्यूज और नेशन, देखा कभी ध्यान से? सबसे ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे न्यूज और नेशन लिखा होता है अखबार के, वो वाले पेजेस हिंदू के पढ़ने हैं। एडिटोरियल दोनों का ही अभी नहीं पढ़ना, एडिटोरियल अभी दोनों का ही नहीं पढ़ना। इतना कवर हो गया, हाँ है ना? इतना कवर हो गया। अब क्या करो, दोनों के एडिटोरियल खोल लो साइड बाय साइड। ये हो गया हिंदू का एडिटोरियल, ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, दोनों के एडिटोरियल साइड बाय साइड खोल लो। अब आप कहोगे क्या ये हिंदू में भी 7-8 एडिटोरियल दिए हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी 7-8 दिए हैं, तो क्या 15 एडिटोरियल पढ़ने हैं? जवाब है ना। एट मैक्स देखिए, एडिटोरियल का कोई एंड नहीं है, आपको अपनी स्टैटिक की तैयारी भी देखनी है, ऑप्शनल भी देखना है, और आप में से कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो वो काम भी देखना है। तो एक्सपर्टीज करने की कोई जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है कि आज जोश में आ गया 15 के 15 करूंगा, कल तक इतना थक गया कि अखबार भी नहीं खोला। ये एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं दिखाना। बात समझ आ रही है? ये एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं दिखाना। सवाल उठता करना क्या है? यहां पे आपको टोटल 4 से 5 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं बस, 4 से 5 एडिटोरियल्स बस। कैसे? दोनों के एडिटोरियल साइड बाय साइड खोल लो, दोनों के एडिटोरियल साइड बाय साइड खोल लो। शांति रखो, आ रहा हूं अभी सब टॉपिक्स पे।
अर्नब गोस्वामी मत बनो कि क्वेश्चन पूछते रहो और आंसर ना देने दो। तो दोनों के एडिटोरियल साथ में खोल लिए। सबसे पहले टॉपिक चूज करो कि 4 या 5 कौन से बेस्ट टॉपिक्स हैं। 4 या 5 कौन से बेस्ट टॉपिक्स हैं पुलिस रिफॉर्म्स पे, सेक्युलरिज्म पे, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, पॉलिटी बेस्ड राज्यसभा का चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एडिटोरियल है। 5 एडिटोरियल्स, 4 से 5 एडिटोरियल्स चूज कर लो जो एग्जाम रिलेटेड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी दिन 10 के 10 एडिटोरियल एग्जाम रिलेटेड हो, पढ़ने तब भी 5 ही हैं। क्यों? बैलेंस करना ना। अगर एक दिन भी बैलेंस बिगड़ेगा, अगले दिन का ऑटोमेटिकली बिगड़ेगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मान लो आपने आज टारगेट बनाया कि मेरे को आज लक्ष्मीकांत में से प्रेसिडेंट खत्म करना है। अखबार में जो जो उसने 10 एडिटोरियल पढ़ लिए, प्रेसिडेंट खत्म नहीं हो पाया, अगले दिन के टारगेट बिगड़ गए, वहां पे मोमेंटम टूटना शुरू हो जाएगा। होता है ऐसा? सर टारगेट नहीं हो रहे, टारगेट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहे। पॉइंट समझ रहे हो? एक दिन की भी चेन टूटी, अगले दिन का मोमेंटम टूटेगा। तो इधर 4 से 5 एडिटोरियल, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एडिटोरियल का कोई एंड नहीं है। अपने माइंड के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रीडिंग के बेसिस पे चूज करो। चाहे 5 के 5 इधर हो, 4 इधर, 1 इधर, 0 इधर, 5 इधर, 2 इधर, 3 इधर, हर रोज अलग अलग होगा वो, और उन्हें पढ़ो नोट्स के साथ। क्लियर हो रहा है अखबार पढ़ना कैसे? दोनों अखबार पढ़ा हमने, एक ही अखबार, लेकिन दोनों का बेस्ट कंटेंट कवर कर लिया। पढ़ा एक ही अखबार है, लेकिन दोनों का बेस्ट कंटेंट कवर करके दोनों अखबार कवर कर लिए। ऐसे पढ़ने 2 अखबार, लेकिन पढ़ना एक ही है। समझ आता है? अखबार में जितना कवर हो रहा है, साइंस रिपोर्टर थोड़ी बहुत देख लेना साथ में। अब सवाल उठता है पहले बैकलॉग का, कि बैकलॉग कैसे कवर करना है। देखिए, आप में से जो लोग 2021 वाले हैं, 2022 वाले हैं, 2023 वाले हैं, और उससे आगे वाले हैं, आप लोगों का तो अभी बैकलॉग है ही नहीं कुछ, करेक्ट? कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को बैकलॉग के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी 8-9 महीने एडवांस में पता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप लोगों को ऑलरेडी 8-9 महीने एडवांस में पता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आपको तो बैकलॉग के बारे में सोचना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। अब आते हैं 2020 वालों पे, जिनका बैकलॉग है। यहां पे भी डिपेंड करता है कि बैकलॉग कितना है। बैकलॉग काफी ज्यादा है या कम है। इन एनी केस, कैसा भी बैकलॉग हो, सोल्यूशन एक ही है, या तो कोई कंपाइलेशन रेफर करो, वरना प्रीलिम से पहले अनअकैडमी में जो करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्सेज आएंगे वो फॉलो करना। इन दोनों में से एक ही सोल्यूशन है। अखबार तो जो छूट गया वो तो पढ़ नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हम्म। इज दिस क्लियर? तो अब ये जो 22, 23, 21 वाले हैं, ये यहां से सोल्यूशन मत ले लेना कि ठीक है अब तो नवंबर 2021 में शुरू करेंगे, सर ने बैकलॉग कवर करने का भी तरीका यहां पे बता दिया है।
ये हो गई एक बात। बेटर यही होगा, जितना खुद के नोट्स, जितना सेल्फ नोट्स प्रेफर करो उतना बेटर रहेगा। सेल्फ नोट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, नॉट इवन माई क्लासेस, नॉट इवन एनीवन एल्सेस क्लासेस। जितना दिमाग में खुद के नोट से जाएगा उतना किसी चीज से नहीं जाएगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जितना ज्यादा खुद के नोट रेफर करोगे उतना ही ज्यादा माइंड में बात जाएगी, तो जितनी जल्दी इस बात समझोगे उतना बेहतर रहेगा। सेल्फ नोट्स, दे आर द की। हाउ टू मेक नोट फ्रॉम इट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। बट अभी के लिए इतना समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको ये समझना है कि क्या लिखना है एग्जैक्टली। पॉइंट समझ आता है एवरीवन? ये क्लियर है? टोटली योर कॉल। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे तो आपको अगर वीडियो देखना तो आप वीडियो देख सकते हो। आई विल प्रेफर कि पहले खुद से अपना क्रिटिकल माइंड लगाइए, अपना खुद का ओपिनियन डेवलप करिए। देखिए बात ये होती है, एक वीडियो 10,000 लोग देख रहे हैं, अब वो 10,000 का सेम ओपिनियन हो गया तो आपके पास एज खत्म हो गया एग्जाम में। अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो सब सेम ओपिनियन लिखोगे, और इसीलिए मैं कहता हूं कंपाइलेशंस कभी नहीं पढ़ने चाहिए। कंपाइलेशंस अगर सबके सब पढ़ के जा रहे हो तो वहां पे आपके एग्जाम में एज ही खत्म हो गया ना। एग्जामिनर क्या कहेगा, ये सब ने सेम फर्रे रेफर करे हुए। आप लोग कितना टाइम देते हो अखबार पढ़ने को, प्लीज बताइए। न्यूज़पेपर रीडिंग को कितना टाइम देते हैं आप लोग? परसेंटेज में बताइए कि जितने घंटे आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो उसका कितना परसेंटेज आप अखबार को देते हो नोट मेकिंग के साथ, परसेंटेज में। परसेंटेज में अब ह्यूमैनिटीज वाले यहाँ पे ये सोचेंगे सर यहाँ पे भी सी सेट का सवाल करा रहे हैं, क्लास बेकार है, छोड़ो इसे। देखिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 40% टाइम आपका न्यूज़पेपर को जाना चाहिए। एटलीस्ट 40% टाइम, एटलीस्ट। इससे ऊपर जा रहा था कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आजकल स्पेसिफिकली कोरोना के टाइम्स में अखबार में कुछ ज्यादा आ नहीं रहा, तो अभी के टाइम पे आप 15 to 30% रख सकते हो इसे, डिपेंडिंग कि किस दिन का अखबार कैसा है। लेकिन अदरवाइज ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स एटलीस्ट 40% टाइम आपको अखबार में जाना चाहिए, एटलीस्ट। उसका रीजन ये है कि अखबार प्रीलिम्स के 50% क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, मेंस के 50% क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, एसए का 50% कंटेंट अखबार से निकल रहा है, और इंटरव्यू में मोर देन 50% करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। हाँ है ना? ये तो बेसिक है, ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा तो कितना भी आ सकता है, ये तो बेयर मिनिमम है। सो जहां से आपका 50% हर स्टेज में आ रहा है, मतलब कि क्यूमुलेटिवली अगर आप देखो तो 75% आपका यहां से सॉल्व होता है, लिंक करके स्टैटिक से ऑफ कोर्स। तो उस चीज को आप सिर्फ 10% टाइम कैसे दे सकते हो, सोचो। और यहीं से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी आंसर राइटिंग के लिए। जो आप लोगों को नहीं पता कॉमा कहां लगाना है, कोलन कहां लगाना है, सेमी कोलन कहां लगाना है, फुल स्टॉप कहां लगाना है, कैपिटल कहां यूज करना है, स्पेलिंग क्या लिखनी है, वो सारी चीजें अखबार पढ़ के सॉल्व होंगी। नहीं तो आधे नंबर तो इंग्लिश के ही कटेंगे।
जो आप लोग ये पूछते हैं सर इंग्लिश कहाँ से इंप्रूव करें, अखबार के अलावा कोई और चीज नहीं है। वो रैपिडिक्स वगैरह तो वो पिक्चरों में अच्छी लगती है कि वो जीतू भैया लेके बैठे हुए हैं अपना कि चमन बिहार में वो इंग्लिश सीखूंगा, यहाँ पे नहीं चलेगी वो। वर्किंग प्रोफेशनल्स पे आ रहा हूँ अभी, वर्किंग प्रोफेशनल्स पे आ रहा हूँ अभी। हिंदी मीडियम का नहीं आइडिया मैंने बताया, इंग्लिश मीडियम का ही बताऊंगा मैं, हिंदी मीडियम का नहीं आइडिया। राइट, सवाल उठता है कि अच्छा ये समझ आया 50% 40% टाइम इंक्लूडिंग नोट मेकिंग, ये पॉइंट समझ आया, इंक्लूडिंग नोट मेकिंग। आ रहा हूं ऑप्शनल पे भी आ रहा हूं अभी, आ रहा हूं ऑप्शनल पे, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक टिप देना चाहूंगा, एंड दिस माइट प्रूव हेल्पफुल। मेरे काफ़ी जो आसपास लोग हैं उनके लिए काफ़ी काम कराइए, आपके लिए भी शायद कर सकता है, सो प्लीज़ नोट करिए। देखिए आपको करंट अफेयर्स में बैकलॉग नहीं चाहिए, करंट अफेयर्स में आपको बैकलॉग नहीं चाहिए। स्टैटिक पोर्शन में फिर भी बैकलॉग चल सकता है, क्योंकि शाहजहां अगर चला गया तो वो चला गया, लेकिन अगर मोदी रशिया चले गए तो फिर वो वहां से कहीं और भी चले जाएंगे अगले दिन। बात समझ रहे हो? मतलब करंट अफेयर्स आर एक्सट्रीमली डायनेमिक, दे आर एक्सट्रीमली डायनेमिक। कहने का मतलब ये है करंट अफेयर्स आपको रोज के रोज ऑन अ डेली बेसिस इन्हें चेस करना ही करना है। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सुबह उठती है आपकी पहली प्रायोरिटी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, सुबह उठती है आपकी पहली प्रायोरिटी ड्यूरिंग द वीक डेज करंट अफेयर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्किप हो गया तो बैकलॉग, बैकलॉग का बैकलॉग, बैकलॉग के बैकलॉग का बैकलॉग, वो स्पाइरल चलता रहेगा और एंड में कंपाइलेशंस पे लैंड कर जाओगे। स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए वीकेंड्स पे, सैटरडे संडेस पे। वीकेंड्स पे ज्यादा फोकस स्टैटिक पे, क्योंकि वीकेंड पे एडिटोरियल्स भी नहीं होते, अखबार भी थोड़ा लाइट रहता है, तो स्टैटिक पे ज्यादा जोर वीकेंड पे। और करंट अफेयर्स फर्स्ट प्रायोरिटी वीकडेज में, जैसे ही करंट खत्म हो स्टैटिक शुरू कर दो वीकडेज में। मेक सेंस? क्योंकि करंट अफेयर्स में बैकलॉग नहीं रखना, करंट अफेयर्स में बैकलॉग नहीं रखना, वहां बैकलॉग हुआ तो तैयारी गई। अब आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में आप लोगों ने अभी तक किसने ऑप्शनल चूज नहीं करा है? किसने ऑप्शनल चूज नहीं करा है? अब एक बार बताओ, मतलब ठीक है, दिस इज अ जेन्युइन डाउट, वेट प्लीज वेट एवरीवन प्लीज वेट। यहां पे क्वेरी आई है कि लोग कहते हैं कि पहले स्टैटिक पूरा करो और फिर करंट करना, करेक्ट? या आप में से काफी लोगों ने सुना होगा? यस, सुना है? किस किस ने सुना प्लीज बताइए। ठीक है, अब लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो 10 महीने तैयारी करी थी, 10 महीने तैयारी करी थी और उसमें हमने पूरा सिलेक्शन निकाल लिया, ये भी सुना होगा। 10 महीने काफी है, बहुत है, सुना है भी? तो कौन सी बात सच है? कौन सी बात सच है? अब देखो, अगर इसके हिसाब से चलोगे कि पहले स्टैटिक करोगे फिर करंट, करंट करना है 1 साल का, मतलब कि उस लॉजिक से 1 साल तो यहां देना ही पड़ेगा, उसके अलावा 1 साल यहां पे, तो मतलब 2-3 साल का तो हिसाब किताब मान के चलो। तो ये थ्योरी फिर गलत हो गई, लेकिन लोगों ने इससे क्लियर करा है, इसका मतलब ये थ्योरी गलत है। ये सिर्फ मिथ है कि पहले स्टैटिक करो फिर करंट करो। इतनी बेसिक आईक्यू सब में होती है कि उन्हें पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन किस किताब का नाम है, पाकिस्तान कहां पे है, चाइना कहां पे है, उसके आगे धीरे धीरे बिल्डअप अपने आप होता रहेगा। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये उनके लिए होती है कि जिनका डब्बा एकदम गोल है, कि पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान कौन सा देश है, बांग्लादेश है किधर, ये उनके लिए है।
अब वो आलिया भट्ट टाइप लोग हैं कि भाई महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी है तो ये उनके लिए आई है। इतना बेसिक आईक्यू मैं मान रहा हूं कि आप में इससे ऊपर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले स्टैटिक पूरा होगा फिर करंट होगा, उसके हिसाब से तो फिर आपको 2-3 साल चाहिए। ऑप्शनल की बात करते हैं फटाफट। आप में से किन्होंने ऑप्शनल चूज नहीं करा या अभी कंफ्यूजन है? ऑप्शनल चूज नहीं करा या अभी कंफ्यूजन है? अब इधर ऑप्शनल की भी एक अलग थ्योरी है कि मैंने गूगल करा तो उसमें निकल के आया कि सोशियोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और मैथमेटिक्स जो है सबसे कम स्कोरिंग है। और वो वाले भैया ने बोला हिस्ट्री तो बहुत ही मुश्किल है, हिस्ट्री तो कभी टच भी मत करना, PSIR बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, वो हैंडल कर नहीं पाओगे। और आजकल ये ट्रेंड में है, वो ट्रेंड में है। सुना है? यही तो दिक्कत है, सुनते बहुत ज्यादा हो आप लोग। जहां सुनना है वहां नहीं सुनोगे, जहां नहीं सुनना वहां फट से सुन लोगे। पॉइंट ये है, ऑप्शनल हो सकता है वर्स्ट केस में आपको 3 साल तक पढ़ना पड़े। मान लीजिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता, आप थर्ड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, आपको लंबा सोचना है। आपको इस जोश में नहीं आना कि मैं तो एकदम स्कूल से ही मैंने बॉर्नविटा पिया है तो तैयारी जीत की हो गई है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। जिंदगी लूनी टून्स नहीं है कि जितना सुहाना दिन उतना आसान पेपर। रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है और आगे का सोचते हुए चलना है। पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट इज, ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो एटलीस्ट 2 से 3 साल हैंडल कर पाओ, जो एटलीस्ट 2 से 3 साल, जो एटलीस्ट 2 से 3 साल हैंडल कर पाओ। अन अकेडमी पे जो नहीं है वो टीम काम पे लगी हुई है, जो नहीं है वो पक्का आएगा। टीम इज वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक एवरी ऑप्शनल अवेलेबल ऑन अकेडमी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टीम को वो बात पता है और वो एजुकेटर्स ने भी कम्युनिकेट करी है, वो सॉर्ट हो जाएगा जल्दी। अब 3 साल सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे तो नहीं पढ़ सकते। मान लो ट्रेंड के बेसिस पे ऑप्शनल ले भी लिया, मान लो ट्रेंड के बेसिस पे ऑप्शनल ले भी लिया, तो ट्रेंड तो फिर ऐसा है जो हर साल चेंज होता है, तो क्या हर साल ऑप्शनल चेंज करते रहोगे अपना? पिछले साल टॉपर ने बोला हिस्ट्री ट्रेंड में, अगले साल टॉपर ने बोला PSIR ट्रेंड में, उसके अगले साल टॉपर ने बोला एंथ्रोपोलॉजी ट्रेंड में, तो कौन सा ट्रेंड फॉलो करोगे? तो ट्रेंड जैसी कोई चीज नहीं होती यूपीएससी में। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है फॉर अ रीजन। मतलब ट्रेंड में तो ले लिया, समझ चाहे आ नहीं रहा लेकिन ट्रेंड में तो ले लिया, चाहे समझ ना आए, लिखा ना जाए कुछ, लेकिन ले लिया क्योंकि ट्रेंड में है। टॉपर टॉपर बना अपनी खुद की स्ट्रैटेजी से टॉपर बना, वो किसी और टॉपर की स्ट्रैटेजी से टॉपर नहीं बना। टॉपर से सीखना तो सीखो, हार्डवर्क कैसे करना है, परसिवियरेंस कैसे रखनी है। टॉपर का सब्जेक्ट क्या था, वो कितने बजे उठता था, कितने बजे सोता था, कहाँ रहता था, बादलों में रहता था तो फिर उसका मौसम अच्छा था, पसीने कम आते थे, नोट्स पे प्रभाव कम पड़ता था, ये सब बकवास बातें हैं।
सीखना तो इसी को मेहनत कितनी करता था। टॉपर टॉक्स इसलिए होते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी बताएं, आपको वो ये बताएं कि उन्होंने क्या गलतियां करी जिससे आप उनकी गलतियों से सीखो। टॉपर इसलिए नहीं होता वो ये बताए कि मैंने कहां से क्या पढ़ा। हर साल वो चीज चेंज होती है। मतलब अगर महेंद्र सिंह धोनी सचिन तेंदुलकर को देख के बड़ा हुआ है तो इसका ये नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी भी स्पिन बॉलिंग कराए। वो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी से विकेट कीपर बना है। हर किसी की एक यूनिक जगह है, वो यूनिकनेस आपको समझनी होगी। सिर्फ और सिर्फ दोनों आंखों पे पट्टी बांध के पीछे पीछे चलना समझदारी नहीं है। अपनी बुद्धि से चलो, अपने दिमाग से चलो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो। यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन है, यहां पे कंफ्यूजन है, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखो, जिस क्वेश्चन को देख के लगे कि हाँ यार इसमें मजा आएगा पढ़ने में, ये वाला सब्जेक्ट मेरे को काफी पसंद लग रहा है और उसका मटेरियल भी अवेलेबल है आसानी से, ये दो क्राइटेरिया फॉलो करो और ऑप्शनल आंख बंद करके ले लो। जितनी ज्यादा इसकी गणित में जाओगे ना, पिछले साल क्या हुआ, सेंसस कमिश्नर नहीं हो आप, सेंसस नहीं कर रहे कि कितने लोगों ने उससे पेपर दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया। पसंद है तो पेपर ले लो, वो सर्वे मत करो। आपका काम है पढ़ने का, सर्वे करने का काम नहीं है। अब सवाल उठता है कि मेरा बैकग्राउंड कुछ और है और मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। मेरा बैकग्राउंड कुछ और है और मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। देखिए, सीधी सी बात है, दो टुक। जिसमें इंटरेस्ट है वो लो, जिसमें इंटरेस्ट है वो लो। ग्रेजुएशन हर किसी को पसंद नहीं होती अपनी। जब आपने ग्रेजुएशन चूज करी थी, आधों को तो पता भी नहीं होगा जा कौन सी स्ट्रीम में रहे हो। क्योंकि उस टाइम भी भैया दीदी कल्चर था। ताऊ जी के बेटा सीए बना, ताई जी की बेटी डॉक्टर बनी, चाचा का बेटा इंजीनियर बना। तो अब फिर देखो मैं पीछे कैसे रहूं, मेरे को भी डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो वो छोड़ दो बैचलर्स वगैरह। जिसमें इंटरेस्ट है वो लो। आपको लगता है, सीधा सा एग्जांपल है, रोमन सर को सब जानते हैं। एवरी एस्पिरेंट नोज रोमन सर। एमबीबीएस, बट पेपर क्लियर करा सोशियोलॉजी से। लेने को क्या वो मेडिकल साइंस नहीं ले सकते थे? पेपर क्लियर करा सोशियोलॉजी से, एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्ट की बात है। अब अगर वो भी वहीं पे रह जाते कि नहीं मैं तो मेडिकल साइंस से करूंगा, तो क्या पता हो ही नहीं पाता। इंटरेस्ट फॉलो करा ना, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करा। तो टॉपर से सीखना तो ये सीखो, टॉपर से सीखना तो ये सीखो। ये ट्रेंड व्रेंड ये सब, ये टेलीग्राम ग्रुप वालों के लिए रहने दो। पूरा दिन देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप और ये इधर उधर फोरम्स वगैरह पे क्या होता है, ये सब होता है विच इज द बेस्ट ऑप्शनल। जब तुम्हारे को नहीं पता तो सामने वाले को कहां से पता होगा? तुम्हें अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता और तुम वहां पे जाके पूछ रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट क्या, मेरे को बता दो आके। ये कौन सी तैयारी हो रही है यूपीएससी की? Which is better between geography and physics? Which optional is better between maths and PSIR? Which optional is better between history and geography? जब तुम्हें नहीं पता अपना इंटरेस्ट, सामने वाला जिसने तुम्हारा नाम पढ़ा वो भी फेक आईडी का नाम, कहां से बता देगा कौन सा बेटर है? किस पैरामीटर पे बताएगा? और फिर यूपीएससी तो बड़ा मुश्किल है, यूपीएससी तो बेकार एग्जाम है, वो करना ही नहीं चाहिए।
सो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, जिसमें लगे कि हाँ इसमें मजा आएगा, ये मैं 2 से 3 साल पढ़ सकता हूँ डिलीजेंटली, इंटरेस्ट के साथ, रोज सुबह उठ के, वो सब्जेक्ट आंख बंद करके ले लो। अब वास्ट से तो साइंस में नंबर भी तो ज्यादा आते हैं, फिजिक्स और मैथ्स सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल्स हैं, सिलेबस ज्यादा तो स्कोर भी तो ज्यादा है। ह्यूमैनिटीज में स्कोर कम है। अब ये डिबेट ना शुरू कर देना तो सर कल से फिर साइंस पढ़नी शुरू कर दें ना, ये शुरू मत कर देना कल से कि सर ने क्लास में बोल दिया था साइंस में मैथ्स में मार्क्स ज्यादा आते हैं तो कल से सब मैथ्स में लग गए। समझ आया ऑप्शनल चूज कैसे करना है? अभी आ रहा हूं, इस पे भी आ रहा हूं। इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज होगा। ये भैया दीदी टॉपर और ये ब्लॉग्स यूट्यूब वीडियो और ये सब, अगर ये ऑप्शनल नहीं लिया तो तैयारी नहीं हो पाएगी पूरी, अगर ये ऑप्शनल नहीं लिया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कभी भी, ये सब इग्नोर करो थोड़ा। कमिंग टू कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो बुक लिस्ट यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। बुक लिस्ट बताई जाती है तसल्ली से, बुक लिस्ट बताई जाती है तसल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल खोलो, स्ट्रैटेजी सेक्शन में जाओगे, डिटेल में तसल्ली से बुक लिस्ट बता रखी है। यहाँ पे बताऊंगा, जल्दबाजी में समझ नहीं आएगा आपको, वो प्लेलिस्ट देख लो, 4-5 वीडियो का छोटा सा प्लेलिस्ट है, उसमें हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज बुक बता रखी है, कहां से कितना क्या पढ़ना है, तो वहां से आपका भी फायदा होगा और कॉम्प्रिहेंसिवली समझ भी आएगा। यहाँ पे क्वेरीज ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। बुक लिस्ट आपको मिली जाएगी जो मैंने प्रिपेयर करी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस पे सब कुछ मिल जाएगा। कमिंग टू कि काफी लोगों ने यहाँ पे पूछा कि सर अनअकैडमी के साथ सिलेबस कैसे मैनेज करना है, क्या ये किसी का डाउट है? यस और नो? अनअकैडमी के साथ सिलेबस कैसे मैनेज करना है, क्या ये किसी का डाउट है? दो सब्जेक्ट एट टाइम करो वरुण, 2 सब्जेक्ट एट टाइम। ऑप्शनल में डिपेंड करता है कितना टाइम देना है, हर ऑप्शनल का अलग टाइम फ्रेम होता है, तो आपका ऑप्शनल पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, ये जो टाइम वाला पूछ रहा मोहित, ये आपको वो यूट्यूब वीडियो में ग्राफ के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि रफली आपको कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को। एक बार आप प्लीज वो देखो, ग्राफ के साथ प्रॉपर पूरा डेरिवेशन करा हुआ है वहां पे कि कौन से सब्जेक्ट को, ऑप्शनल को, करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है, पूरे प्रॉपर तरीके से वहां पे मेंशन नहीं है, तो वहां पे डिटेल में आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला डाउट लेते हैं। अब ये कोई कलर्स थोड़ी ना है कि इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं मैं, जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है खोल लो तो सब्जेक्ट, ये कोई रेनबो थोड़ी ना है, जो मन कर रहा है वो पढ़ लो खोल के, इसमें कॉम्बिनेशन कैसा? सीधी सी बात है, चलना कैसे है, जो सब्जेक्ट वीक है वहां से शुरू हो जाओ, इकोनॉमी वीक है वहां से शुरू हो जाओ, हिस्ट्री वीक है वहां से शुरू हो जाओ, ज्योग्राफी वीक है वहां से शुरू हो जाओ, 2 सब्जेक्ट जो लगते हैं सबसे वीक हैं उन दोनों को उठा लो, वरना एक स्ट्रॉन्ग एक वीक उठा लो और पढ़ते चलो, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बात समझ आ रही है?
वीक सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है। फिर वही बात, मैं पूरी रामायण खत्म कर गया, कह रहे राम कौन है। मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट देखो, कह रहे मैथ्स सोशियोलॉजी में कौन सा लूं। ये मैं कैसे बता सकता हूं। नोट्स पे आ रहा हूँ, नोट्स पे आ रहा हूँ, नोट्स पे आ रहा हूँ विकास, विशाल, नोट्स पे आ रहा हूँ, रिवीजन पे भी आ रहा हूँ। अनअकैडमी पे आ गया। सो देखिए, देखिए सिलेबस है आपका पूरा जो भी है। अब यहां पे कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि अनअकैडमी कैसे हेल्प कर सकता है इधर। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले इकोनॉमी उठाया, आपने सबसे पहले इकोनॉमी उठाया, ठीक है, इकोनॉमी पढ़नी स्टार्ट करी, आप लड़े से बैंकिंग पढ़ रहे हो। अब एक बात बताओ, क्या हमारे को इस चीज में कोई दिक्कत आएगी कि इंडिया में कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं? क्या ये चीज समझने में प्रॉब्लम आएगी हमारे को? ये सबको पता है। तो क्या इसका वीडियो हमारे को देखना चाहिए? क्या इसका वीडियो हमारे को देखना चाहिए? उसको आप देख सकते हो इंटू टू करके रिवीजन के लिए, इंटू टू करके रिवीजन के लिए उसे देख सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स, बेसल थ्री नॉर्म्स, रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इन्फ्लेशन किस तरीके से रेपो से लिंक्ड है। क्या ये डिफिकल्टी होती है उनको समझने में खुद से? जिनकी इकोनॉमी वीक है उनको होती होगी, जिनकी इकोनॉमी वीक है उनको दिक्कत होती होगी, बिल्कुल। जहां पे दिक्कत होने लगे, जहां पे दिक्कत होने लगे वहां पे लेक्चर्स खोल लो। पॉइंट समझ रहे हो? जितना बुक से ग्रैब कर लिया उतना तो नोट्स बना लो। जहां पे रुक गए कि यार इसके आगे समझ नहीं आ रहा, टाइम बचाओ, फटाफट वीडियो खोलो और देखना शुरू करो। पॉइंट समझ आ रहा है? लाइव क्लास अटेंड करोगे बेहतर रहेगा, क्योंकि हाथ के हाथ डाउट्स भी सॉल्व होते रहेंगे, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे डाउट सॉल्व हो रहे हैं लाइव क्लास में साथ के साथ, वैसे ही वहां पे भी होते रहेंगे। ऑल द एजुकेटर्स टेक्स डाउट्स। तो आज की मजदूरी इधर ही खत्म होती है। बाकी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुर गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। परसों से 1 तारीख से सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू हो रहा है आईआर का, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है एकदम। साथ के इकोनॉमी फुल फ्लेजेड 28 जुलाई से, डिजास्टर मैनेजमेंट नेक्स्ट स्पेशल क्लास में, डिजास्टर मैनेजमेंट 27 जुलाई से, पॉलिटी एमसीक्यूज 25 जुलाई से। रिवीजन की स्ट्रैटेजी यूट्यूब वाली सीरीज में भी दी हुई है, अगर यहाँ पे स्किप हो गई तो वहां पे आप देख लेना, पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है उसके लिए अलग से। डू यूज दिस रेफरल कोड, और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द लिंक्स, स्पेशल क्लासेस, और जो भी मैं एक्टिविटी करता रहता हूँ वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। एंड डू यूज दिस रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। एनी अदर क्वेरी, लास्ट वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स क्विकली। समझ आया कुछ? स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ समझ आया? करंट अफेयर्स कोशिश ये कर रहा हूँ कि रोज लूं। फेयर एक्ट एसए पे स्पेशल क्लास लेता हूँ। बाकी do join this telegram channel and do use this referral code for 10% discount, right? Yes, that is fine, that is fine, Tushar, that is totally fine. Thank you so much. जैसा आपको ठीक लगे विशाल, जैसा आपको ठीक लगे, आइदर वे इज करेक्ट। करंट अफेयर्स देखता हूँ कब स्टार्ट होगा, लेकिन स्पेशल क्लासेस में तो कवर करा ही रहा हूँ, राइट? दिस इट फ्रॉम दिस सेशन, बाय बाय।